नमस्कार। आज हम आपसे स्टैटिस्टिक्स में रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में बात करेंगे। अभी तक पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन के बारे में। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, स्कोर्स के दो से जो इस वेरिएबल्स होते हैं किसी इंडिविजुअल के या किसी उनके ग्रुप के, दो जो वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स पे जो स्कोर होते हैं उन स्कोर्स के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं। यहाँ जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला जाता है रैंक ऑर्डर में, ये रैंक्स के बीच में कोरिलेशन निकाला जाता है, न कि एब्सोल्यूट स्कोर के बीच में। तो इसीलिए इसका नाम रैंक डिफरेंस कोरिलेशन कहलाता है। रैंक डिफरेंस कोरिलेशन ये है चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था, इसीलिए इसको स्पीयरमैन्स कोरिलेशन भी कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहते हैं, स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसको इस तरीके से निकाला जा सकता है, रैंक पर बेस्ड है इसलिए इसको रैंक डिफरेंस कहा जाता है ना। इसको इस तरीके से निकाला जाता है, ये इसका सिंबल है रो, है ना। रो का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन और इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। इसके द्वारा ये फॉर्मूला लगा करके हमें ये कोरिलेशन निकाल सकते हैं। इसमें डी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन रैंक्स, है ना। रैंक एक्स स्कोर के लिए जो रैंक दिए हैं और वाई स्कोर के लिए जो रैंक एक्स वेरिएबल के लिए जो रैंक दिए हैं और वाई वेरिएबल के लिए जो रैंक दिए हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो डी कहलाता है ना। आर एक्स माइनस आर वाई, आर मतलब रैंक एक्स के लिए रैंक, आर मतलब रैंक वाई के लिए रैंक, दोनों का जो डिफरेंस आता है वो डी कहलाता है। एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे ये 9 लोग हैं, विद्यार्थी हैं जिनके स्कोर्स हैं, तो ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कहलाएंगे। और ये कोरिलेशन जो रैंक ऑर्डर कोरिलेशन है उसका सिंबल है ये। जैसे प्रोडक्ट मूवमेंट के लिए आर इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल आर इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे ये रो कहलाता है, RHO रो ये कहलाता है। ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है रैंक डिफरेंस कोरिलेशन में या स्पीयरमैन कोरिलेशन। इसको निकालते कैसे हैं, इस फॉर्मूले के लिए हमें क्या क्या करना होगा वो काम करते चले जाएंगे तो ये वैल्यू निकाली जा सकती है। जैसे ये स्टूडेंट्स हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं, इनके एक्स वेरिएबल पे स्कोर्स हैं और वाई वेरिएबल पे स्कोर्स हैं। इन दोनों स्कोर्स के बीच में हमें एक्स और वाई स्कोर्स के बीच में कोरिलेशन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो रैंक देंगे एक्स स्कोर्स के लिए। ठीक है, देखिए आप यहाँ देख रहे हैं सबसे बड़े स्कोर को सबसे बड़ा रैंक दिया जाता है और सबसे छोटे स्कोर को, इसमें आप देखिए कि सबसे छोटा स्कोर है 10, ये सबसे छोटा रैंक दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के अब ये रैंक देते कैसे, सबसे बड़े स्कोर को हमने पहला रैंक दे दिया, 1 दे दिया। इससे छोटा कौन सा है, 20 है, तो इसको दूसरा रैंक दे दिया। इससे छोटा आप देखिए 15 है तो तीसरा रैंक दे दिया। इससे छोटा 14 है, 14 2 जगह पे दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 14 रैंक स्कोर है इसको कौन कौन सा रैंक मिलना चाहिए, 3 तक तो हम अलॉट कर चुके हैं, तो 4 रैंक मिलना चाहिए। एक 14 को, एक ये 14 इसको 4 मिलना चाहिए और एक 14 इसको 5 मिलना चाहिए। अब इसमें किसको 4 दें किसको 5 दें ये तो हम नहीं कर सकते, दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब इन दोनों को हाफ करते हैं ना और 2 से भाग दे देते हैं, जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं, तो ये 4.5 रैंक आ जाता है। तो इस तरीके से 4.5 इसके लिए हो गया, 4.5 इसके लिए हो गया। इससे छोटा अगर हम देखें तो इससे छोटा रैंक ये है, स्कोर 11 है, इसका 6 रैंक हो गया। और अब इससे छोटा 10 है ना। तो क्योंकि चौथी और 5वीं रैंक तो हमने 14 को दे दी, तो 11 को इसके बाद 6ठी रैंक आएगी, 6ठी दे दी। अब हमारे पास 7वीं रैंक बची, 1 8 सॉरी हमारे पास 10 कितने, 1 2 3, तो एक 7वीं रैंक दी जाएगी, एक को 8वीं दी जाएगी और एक को 9। इसका मतलब इसको हम टोटल करेंगे और 3 से भाग दे देंगे, तो ये हो गया 24/3 बराबर 8 रैंक। हम इसको तीनों को 8 रैंक दे देंगे, न किसी को 7 देंगे न किसी को 9 देंगे, है ना। इन 7 8 9 तीनों की जो रैंक्स हैं उनका एवरेज करेंगे और 3 से भाग दे देंगे, तो हमारे पास 8 आ गया। तो ये 8 हमने रैंक दे दिया, है ना। इसी तरीके से अगर आप इसमें देखें तो हाईएस्ट स्कोर 22 है, तो ये फर्स्ट रैंक हो गया। इससे छोटा 22 से छोटा देखिए 18 है, तो सेकेंड रैंक हो गया, है ना। इससे छोटा क्या है, 18 से छोटा 17 है, तो 3 रैंक हो गया।
उसके बाद 14 है तो 4 रैंक हो गया, उससे छोटा क्या है 13 है तो 5 रैंक हो गया, ठीक है। उससे छोटा 12 है, 12 2 है तो 5 रैंक हम दे चुके हैं, तो छठी रैंक प्लस 7वीं रैंक बटे 2, इसका मतलब 13 बटे 2, इसका मतलब 6.5, ये 6.5 रैंक दे दिया हमने। अब 6 और 7 तो हम दे चुके हैं, अब 8वीं रैंक देंगे। तो इससे छोटा कौन सा है वो देखिए, तो ये इससे छोटा 10 है तो इसकी 8वीं रैंक हो गई, और इससे छोटा 6 है तो इसकी 9 रैंक हो गई। इस तरीके से हमने ये सारी रैंक्स दे दी। अब क्या करेंगे, रैंक का डिफरेंस निकालेंगे। ये रैंक RX हो गया और ये RY हो गया, डिफरेंस निकाला 5 आया। इसको घटाने के पे जो वैल्यूज आएंगी वो हमने यहाँ पे लिख दी। 3 में से 5 घटाया 2, 6 में से 1 घटाया 5, ऐसे घटाते गए तो ये वैल्यूज हमने लिख दी। इनका स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 का 25 होगा, 0.5 का 0.25 होगा, एंड सो ऑन। इन सब का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद इसका अगर हम सम करेंगे तो ये माइनस की वैल्यूज भी क्या है कि प्लस में कन्वर्ट हो गई स्क्वायर करने की वजह से। तो इनका सम किया तो 147 आया। 147 को फॉर्मूले में रख दीजिए। तो रो का फॉर्मूला है, ये लिखा हुआ है, यही यहाँ पे लिखा हुआ 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे 6 तो वैल्यू 6 आ गई इंटू 147, 147 ये वैल्यू है 9, और 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1, ये आया 6 इंटू 147 अपॉन 9 इंटू 80, 1 में से 1 घटा दिया तो 80 आ गया। इसको जब आप सिंपल करेंगे तो 1 - 1.25 आएगा। इसका इतना जो हिस्सा है इसका जो सॉल्व करेंगे जब आप, तो ये 1.25 आएगा माइनस का, तो 1 - 1.25 तो माइनस का 0.25 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स में जो कोरिलेशन की वैल्यू आई है इनमें नेगेटिव कोरिलेशन है ना। नेगेटिव में 0.25 की वैल्यू आ रही है कोरिलेशन की। तो ये इस तरीके से हम प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन निकाल सकते हैं। देखिए, अगर इन्हीं स्कोर्स के बीच में, वो सॉरी ये प्रोडक्ट मोमेंट नहीं है, माफ करिए, ये प्रोडक्ट मोमेंट नहीं है, ये जो वैल्यू आई वो रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहलाएगा ये, ठीक है। प्रोडक्ट मोमेंट में और इसमें फ़र्क क्या होता है, ठीक है। रैंक ऑर्डर में हम क्या करते हैं कि बेसिकली हमने इनको रैंक दे दिया, अब ये इन दोनों के बीच में कोरिलेशन है, न कि इन दो सेट ऑफ स्कोर्स, इन दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन, इन वैल्यूज के बीच में कोरिलेशन नहीं है, इनकी रैंक्स के बीच में कोरिलेशन है। तो स्कोर के बदलने से रैंक नहीं बदलता है, लेकिन स्कोर के बदलने से यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन निकालेंगे आप तो कोरिलेशन चेंज हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि रैंक में थोड़े बहुत जो चेंज आते हैं, जरूरी नहीं है कि रैंक पर भी डिफरेंस आए, फ़र्क पड़े, और रैंक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो कोरिलेशन की वैल्यू उतनी बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पे अगर कोई वैल्यू चेंज होती है तो उसकी रैंक नहीं बदलेगी, लेकिन वैल्यू बदल जाएगी, और जब वैल्यूज में कोरिलेशन निकालेंगे आप, वो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कहलाता है, तो वो वैल्यू बदल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब इसके बीच में x और y के बीच में अगर प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन निकालेंगे तो वैल्यू फर्क आएगी, और इनके रैंक्स के बीच में कोरिलेशन निकालेंगे, वो रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कहलाता है, वो निकालेंगे आप तो वैल्यू फर्क आएगी। तो कोरिलेशन अगर आप प्रोडक्ट मोमेंट से निकालते हैं और रैंक ऑर्डर से निकालते हैं तो दोनों में वैल्यूज़ में डिफरेंस हो सकता है, एक जैसी नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, ये 22 है, इसको 1 रैंक दिया गया, ये 22 की जगह घट कर के अगर 21 हो जाए तभी फर्स्ट रैंक रहेगा इसका, और 22 की जगह 25 हो जाए तभी फर्स्ट रैंक रहेगा। तो इससे फर्क पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू फर्क पड़ेगा। तो जब हम इनमें कोरिलेशन निकालेंगे प्रोडक्ट मोमेंट तो कोरिलेशन की वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन इनमें रैंक में कोरिलेशन निकालेंगे तो क्योंकि रैंक नहीं बदला है इसलिए इनमें कोरिलेशन की वैल्यू नहीं बदलेगी। तो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन में और रैंक ऑर्डर कोरिलेशन में वैल्यूज फर्क आ सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।